नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, टीआरई, आईबी, इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट ग्रैंड स्लैम के बारे में। ठीक है, लॉन टेनिस में बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं 4। इन 4 टूर्नामेंट्स को ग्रैंड स्लैम्स बोलते हैं। पहला टूर्नामेंट जो होता है साल का उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा टूर्नामेंट जो होता है साल का उसको हम बोलते हैं फ्रेंच ओपन, और ये इसी पैटर्न में चलता है। तीसरा टूर्नामेंट होता है विंबलडन, और अंतिम टूर्नामेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं यूएस ओपन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर हम बात कर ले तो ये होता कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में। किस शहर में? तो मेलबोर्न सिटी में। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, मेलबोर्न। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। और टाइमिंग क्या है? तो ये हमेशा मिड टू लेट जनवरी में होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा कहाँ पे? तो ये हमेशा मेलबोर्न में होगा, और वहाँ पे कब होगा? तो ये जनवरी में होगा। इसलिए साल का जो पहला टूर्नामेंट है हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा जो टूर्नामेंट है वो क्या है? तो दूसरे टूर्नामेंट का नाम है फ्रेंच ओपन, जैसा कि मैंने आपको बताया। फ्रेंच ओपन जो है इसको एक और नाम से हम बुलाते हैं, और वो नाम है रोलैंड। लिख लीजिएगा इसको, रोलैंड गैरोस। बेसिकली रोलैंड गैरोस जो थे वो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हीरो थे फ्रांस के। बेसिकली एक पायलट थे। तो उनके सम्मान में पेरिस में एक टेनिस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? रोनाल्ड गैरोस। तो रोनाल्ड गैरोस नाम हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई पूछता है कि फ्रेंच ओपन का विनर कौन है या रोनाल्ड गैरोस का विनर कौन है, बात सेम है। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है? जैसा कि मैंने बताया, पेरिस में। पेरिस में कहाँ पे? तो रोनाल्ड गैरो टेनिस कॉम्प्लेक्स में। आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो गया। और फ्रेंच ओपन होता कहाँ होने का टाइमिंग क्या है? तो हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब होता है? जनवरी में। तो फ्रेंच ओपन कब होगा? फ्रेंच ओपन का टाइमिंग है लेट मई टू अर्ली जून। याद रखिएगा, अंतिम मई से शुरुआती जून में ये टूर्नामेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो टूर्नामेंट है उसका क्या नाम है? मैंने बोला था उसका नाम है विंबलडन। विंबलडन। ठीक है, और ये होगा कहाँ? ये होगा लंदन में। ठीक है, लंदन में होगा। और इसका टाइमिंग क्या है? तो इसका टाइम है लेट जून अर्ली जुलाई। याद रखिएगा, लेट जून अर्ली जुलाई। ठीक है, और जो अंतिम टूर्नामेंट होता है वो होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन, और ये यूएस ओपन कहाँ पर होता है? तो ये होता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में ये टूर्नामेंट होता है। और टाइमिंग इसका क्या है? लेट अगस्त से अर्ली सितंबर। अभी हम आज 6 सितंबर है, तो अभी टूर्नामेंट जो 5 सितंबर ख़त्म हुआ है। 6 सितंबर का सुबह है ये, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी ये टूर्नामेंट चल रहा है। यूएस ओपन का फाइनल होना बाकी है, तो विनर हमें पता चलेगा, लेकिन अभी हमारे पास यूएस ओपन का विनर मौजूद नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग यूएस ओपन के जब फाइनल विनर डिक्लेयर हो जाएंगे तो उनका भी नाम याद कर लीजिएगा, लेकिन तब तक हम ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, इन तीनों के विनर्स का नाम देखते हैं। कॉमनली जो प्रश्न पूछा जाता है वो सिंगल के विनर का पूछा जाता है। मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, मेन चैंपियन एंड वुमेन चैंपियन में सिंगल इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन ओपन का
जो मेन सिंगल का टाइटल था वो किसने जीता? पहला ऑप्शन है एलेक्जेंडर जेवरी, दूसरा जेनिक सिनर, तीसरा कार्लोस अल्केजार और चौथा नोवाक जोकोविच। ठीक है, मैंने उल्टा पढ़ दिया इसको। सबसे पहले जो ऑप्शन ए है वो है नोवाक जोकोविक, दूसरा एलेक्जेंडर जेवरी, तीसरा जेनिक सिनर, चौथा कार्लोस अल्केजार। याद रखिएगा पहला जो टूर्नामेंट साल का हुआ उसके विनर थे जेनिक सिनर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के विनर कौन थे? जेनिक सिनर। और ये व्यक्ति कहाँ से हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर है इटली। याद रखिएगा इन्होंने किसको हराया? तो आंसर है एलेक्जेंडर जेवरेव को इन्होंने हराया। एलेक्जेंडर जेवरेव कहाँ से हैं? तो आंसर है जर्मनी। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है वो है द रनर अप इन वुमेन सिंगल एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वॉज। तो रनर अप का मतलब क्या है? फाइनल में कौन हारे? ऑस्ट्रेलिया ओपन के वुमेन सिंगल के फाइनल में कौन हारे? तो ऑप्शंस ए है अरियाना सबालेंका बेलारूस की प्लेयर, दूसरा ईगा स्वेतेक पोलैंड की, तीसरा मेडिसन की, चौथा कोको गॉफ। ये दोनों ही कोको गॉफ और मेडिसन की यूएसए की प्लेयर हैं। आंसर क्या है? कौन हारे? तो जो प्लेयर हारी थी ऑस्ट्रेलिया ओपन के वुमेन सिंगल में फाइनल में, उनका नाम था अरियाना सबालेंका। याद रखिएगा अरियाना सबालेंका इज़ अ प्लेयर फ्रॉम बेलारूस और ये फाइनल हार गई थी। ठीक है, और हारी किससे थी? तो मेडिसन की ने, अमेरिका की प्लेयर मेडिसन की ने अरियाना सबालेंका को हराया था। ठीक है, तो विनर कौन थे ऑस्ट्रेलिया ओपन के सिंगल के, वुमेन सिंगल के? तो आंसर होगा मेडिसन की। याद रखिएगा। और रनर अप कौन थी? अरियाना सबालेंका। अरियाना सबालेंका कहाँ से? बेलारूस से। मेडिसन की कहाँ से? अमेरिका से। आगे बढ़े। अब जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया ओपन देख लिया तो अब हमारे पास अगला जो टूर्नामेंट होगा वो फ्रेंच ओपन होगा। ठीक है, तो प्रश्न है विच प्लेयर वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द 2025 फ्रेंच ओपन? पहला ऑप्शन है राफेल नडाल, दूसरा नोवाक जोकोविच, तीसरा जेनिक सिनर और लास्ट है कार्लोस अल्कराज। अब हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए जेनिक सिनर कौन थे? इटली के प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर थे, परंतु यहाँ पे जेनिक सिनर हार गए थे फाइनल में। जीते कौन थे? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्लेयर हैं। इन्होंने जेनिक सिनर को, जो कि एक इटली के प्लेयर हैं, उनको फाइनल में रोनाल्ड गैरोज में हराया। देखिए मैं यही बता रहा था कि रोनाल्ड गैरोज अगर लिखा हो या फ्रेंच ओपन लिखा हो दोनों ही सेम बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। हु वॉज द वुमेन सिंगल चैंपियन एट दी 2025 फ्रेंच ओपन? अभी हमने मैन चैंपियन देखा था, अब फ्रेंच ओपन का सिंगल चैंपियन का नाम। ऑप्शन है कोको गॉफ यूएसए, अरियाना सबालेंका बेलारूस, मेडिसन की यूएसए, ईगा स्वेतेक पोलैंड। आंसर क्या होगा? कोको गॉफ। कोको गॉफ ने अरियाना सबालेंका को हराया फ्रेंच ओपन में। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन की रनर अप कौन थी? अरियाना सबालेंका। विनर कौन थी? कोको गॉफ। कोको गॉफ कहाँ से है? अमेरिका से। सबालेंका कहाँ से है? बेलारूस से। आगे बढ़े। द रनर अप इन मैन सिंगल एट विंबलडन 2025 वॉज। अब हम फ्रेंच, सबसे पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, अब हम क्या देखेंगे? विंबलडन देखेंगे। तो विंबलडन के रनर अप कौन थे? तो आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। देखिए एक पैटर्न है, सबसे पहले जेनिक सिनर जीते ऑस्ट्रेलियन ओपन में, फिर जेनिक सिनर हार गए फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज से, फिर कार्लोस अल्कराज विंबलडन जीते हैं, यहाँ पर जेनिक सिनर इनसे हारे हैं। तो जेनिक सिनर ने क्या किया? जेनिक सिनर डिफीटेड कार्लोस अल्कराज टू विन विंबलडन 2025। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है कि विनर कौन है मैन सिंगल के? तो आंसर होगा जेनिक सिनर। रनर अप कौन है विंबलडन के? तो आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। सेम क्वेश्चन, विच प्लेयर वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट विंबलडन? ऑप्शन अमांडा एनिसिमोवा, दूसरा अरियाना सबालेंका, तीसरा ईगा स्वेतेक, चौथा कोको गॉफ। आंसर क्या होगा? ईगा स्वेतेक। पोलैंड की प्लेयर है ईगा, और ये अपना पहला कोई भी पोलैंड की तरफ से पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्लेयर बनी है। इनका क्या नाम है? ईगा स्वेतेक।
SWI SWIATEK, पोलैंड की पहली प्लेयर। तो इन्होंने किसको हराया? इन्होंने अमांडा को हराया और विंबलडन का फाइनल जीता। ठीक है, अमांडा एनिसिमोवा USA की प्लेयर थी, इनको हरा करके इन्होंने विंबलडन जीता। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द रनर अप इन वुमेन सिंगल एट विंबलडन 2025? अभी हमने पढ़ा किसको हराया था? अमांडा एनिसिमोवा। ठीक है, तो अमांडा एनिसिमोवा वाज दी रनर अप और विनर कौन थे? ईगा स्विएटेक। ठीक है, तो अमांडा एनिसिमोवा ऑफ USA लॉस्ट टू ईगा स्विएटेक ऑफ पोलैंड इन द विंबलडन फाइनल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग US ओपन का विनर डिक्लेयर हो जाएंगे तो उनका नाम भी एक बार देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।